यही वो ग्रीन बटन होगा तो 2:35 पर दबाया जाएगा। आखिरी 15 मिनट तक इस पूरे एरिया में सारी बस्ता रह जाएगा। सबको सचेत कि कोई भी यहाँ आसपास ना आए। तो पूरी तैयारी से अगला जो आधा घंटा होगा वो और भी चुनौतीपूर्ण होगा। कनेक्शन का काम हो गया है, वहाँ का पूरा काम हो चुका है, इसकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। नोएडा पुलिस से कह दिया गया है कि हमने पूरी तैयारी की हुई है। मैंने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरह से, देखिए नीचे ट्रेन, पानी के टैंकर वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे ही 2:35 पर ये टावर मलबे में तब्दील होंगे, जब पॉल्यूशन होगा उसको शांत करने के लिए यहाँ पर 25 से 30 पानी के टैंकर जो है वो मौजूद है। वो ठीक ट्विन टावर के पास उस मलबे के पास पहुँच जाएंगे ताकि पॉल्यूशन कम हो। मशीनें जगह जगह लगाई गई है ताकि ये भी देखा जाए कि को गिराने के बाद कितना पॉल्यूशन हुआ। हर एक तस्वीर, हर एक खबर, हर एक जानकारी आप तक पहुँचाने और सीधा रुकते हैं। कर दिया लाइव कितनी देर का इतना थोड़ी धमाका होगा कि तुम यार कैसी बातें कर रहे हो। धमाका नहीं होने का, पटाखे से ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी।
तुषाम भाई अपनी मोबाइल को लाने का स्टैंड है। उधर रखना है ना आगे, शूट कौन करेगा? मेरा कैमरा है। वैसे जब मैं खड़ा हूँ ना वहाँ से एकदम क्लियर व्यू आ रहा है। हाँ हाँ वही तो करूँगा। खड़े होने पे एकदम क्लियर ज़्यादा व्यू आ रहा है। समय जो है बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरे पीछे ट्विन टावर आपको नजर आ रहा है, लेकिन 13 मिनट बाद नजर नहीं आएगा क्योंकि वहां पर होगा एक ब्लास्ट। नीचे रख दो सर। उधर रखूँगा। ये जमीन तो हो जाएगा पूरी तरीके से। ये भ्रष्टाचार की इमारत कही जाती है। बीजेपी ने तो यहाँ पे कहा ये समाजवादी पार्टी का कुकर्म था, जो इमारत खड़ी है वो उनके भ्रष्टाचार की इमारत है। लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं देखूं, लोगों के अंदर रोमांच है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अब जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। और अलर्ट होने के साथ साथ जो तमाम इलाका है, अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पर क्लियर करते हैं। ट्विन टावर का 100 मीटर का दायरा जो है वहाँ पर सिर्फ अब 6 लोग मौजूद हैं और 6 लोगों के साथ यहाँ पर अभी लेटेस्ट हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से एक्सप्रेस वे को जो है बिल्कुल रोक दिया गया है। वहाँ पर तस्वीरें दिखाइए प्लीज, वहाँ की तस्वीरें दिखाइए। वहाँ पर पूरी तरह से ट्रैफिक को 2 बजे से रोका गया है, एक्सप्रेस वे को बंद कर दिया गया है। महामाया फ्लाईओवर से जो है डाइवर्ट कर दिया गया है 37 सेक्टर की तरफ से पूरे ट्रैफिक को। और पूरा सर आप पूरा ये कवर कीजिए, इसको यहाँ से पैन कीजिए, यहाँ से प्लीज ये दिखाइए। यहाँ पर लोगों की रोड के ऊपर भीड़ जमा हो गई है। आपको दिखा रहे तस्वीरें किस तरीके से लोग जो है वहाँ पर पहुँच चुके हैं तस्वीरें लेने के लिए, देखने के लिए। फ्लाईओवर की तस्वीर भी दिखाइएगा, थोड़ा जूम कीजिएगा, फ्लाईओवर पर दिखाइए। फ्लाईओवर पर लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर पहुँचे हैं और वहाँ पर भी जो तस्वीरें ले रहे हैं। लगातार लोग जो है वहाँ पर इस पूरे आखिरी मोमेंट को कैच करना चाहते हैं, तस्वीरों में कैद करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि किस तरीके से इस भ्रष्टाचार की बिल्डिंग को जो है गिराया जाएगा। बिल्कुल। और ये 2 दिन से अगर मैं देखूं जिस तरीके से मैं जिस तरीके से देख रहा था 2 दिन से बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अब आपको बता दूं कि घड़ी की सुइयां बता रही हैं 2:19 से 11 मिनट बचे हैं, यानी कि काउंटडाउन अब शुरू होने वाला है। 10 मिनट का काउंटडाउन अब शुरू होने वाला है, 11 मिनट बचे हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखाई जाए, फुल फ्रेम ये तस्वीरें दिखाई जाए और उसकी तरफ आप बिल्कुल की तस्वीरें तुषार देखिए कितनी दिलचस्प नजर आ रही है। जो एरिया है 500 मीटर का पूरा डायमीटर जो है वो खाली करा दिया है, लेकिन उसके बाद जो है लोग किस तरीके से वहाँ पर उमड़े हुए हैं, वहाँ पर पहुँचे। पार्क का जो एरिया है, पार्क का एरिया देख रहे हैं इस वक्त दर्शक हमारे, वहाँ पर लोग पहुँचे हैं इस बिल्डिंग को गिरते देखना चाहने के लिए। और वहाँ पे उसके आगे जो ये बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर है। मनोहर, मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्या तस्वीरें आपके पास है मनोहर? प्रेम ये भी लगा दे। साल खत्म हो गया, लेने गया वो पनवाड़ी। तुम इधर आ जाओ, नहीं तो मैं इधर खड़ा होता हूँ। कुछ देर बाद हम इससे शायद कुछ तीसरा लाभ होगा तो हम सुनेंगे, क्योंकि अब क्लियरेंस पूरा प्रेम या कुछ कैसे लगा दे? चालू है ये। पूरा है क्या चल रहा है ये बंदा होगा देखिए जाएगा कि बात कीजिए उसमें बात करेंगे। नीचे जाके बना ले भाई, नीचे गाड़ी में काम है। चालू है, चालू है। अरे मेरे वीडियो को कर, तूने वो कर दिया यार तू देख ले यार, अब मत लगाओ भाई, अब चुप, अब रहने दे, अब होने वाला टाइम पता चला फ्रेम ही मिस हो गया साला। हाँ टाइम देखो 5 मिनट लगी ना, कितनी लगी? हाँ मत लगाओ, 22 हो गए, 22 हो गए, ये तो 70 पे बनता है। हाँ पूरा। हेलो सर, बाद में करना, मैं 70 पे 105 भी सही बनता है, 105 पे नहीं, पूरी बिल्डिंग है इतनी आ रही है। हाँ ये सही आ रहा है, थोड़ा वो भी मिलेगा ना एटमॉस्फेयर उधर का पूरा। हेलो, हाँ बताइए। मैंने डाला तो आसिफ का फ़ोन आया था वीडियो डालने के लिए। हेलो, अच्छा अच्छा, हाँ मैंने, अरे मोबाइल वही रखा है, आपने कॉल कर दिया सब। ठीक है ना, मैं रख रहा हूँ। जैसे दशहरे में रावण है, आते देखने ऐसा ही होगा क्या? ये हाँ भाई लाल में स्टैंड है, चला के दे दो, चला के दे दो, बस मैं छोड़ दूंगा, चला के दे दो, रिकॉर्ड करके छोड़ दो ना भाई, जो आदमी कर रहा शॉट निकल गया तो। हाँ तो चला के छोड़ दो।
मेरा तो ऑन ही था फ्रेम, तूने हटा क्यों दिया? कहाँ हटा? तेरा फोन आया था, सजा दो चला फिर से ये ले ये ले लाइट बंद कर देगा यार। उनका लगाती मेरे से चार है वैसे ही खड़ा करने लगा। लगता खत्म हो जाते हैं। इसमें तो कुछ नहीं पता चलेगा। अब यार तेरा फोन आ जा रहा, तब तक गड़बड़ हो जाएगी। हैं? फोन आ जा रहा है, मैं नहीं कर रहा। यार अब रहने दे, उनका पट्टा फोन कर देते हैं, उठाओ। लाइट मोड पे डाल दो ना। टाइम हो गया। माइक से आवाज आएगी, वहाँ पे खड़े होकर माइक से बोलेंगे कैमरा एक्शन। खड़ा मत है भाई। बैटरी खत्म हो गई। कितना टाइम कितना है? वीडियो बनाने के लिए हेलो, अब इससे क्या करोगे तुम? अरे क्या सर एंड टाइम पे फोन करेगा, बाद में करिए। पता कि 2:30 बज रहे हैं। बेटा वीडियो मेरा 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 बना। नहीं मैं अपना बना। अरे यार, इधर आ जाओ। अरे सर आगे ना बुलाओ। एक बंदा आ गया। अरे नीचे देख पा रहे हो कितने लोग आ गए। हाँ बस ये। अरे सब बनने वाला है। हाँ ये लो रेड वाला दबाना है, सब चालू है। पास कर लो, वीडियो पास है। फोन पे यार दिख जाएगा। अरे दोनों बनाते रहना। तो बज ही नहीं रहा। वो बज गया, वो ऑर्डर बज गया। साइलेंट रहोगे तो पता चलेगा ना, पता नहीं। अरे चुप रहो यार। आ रही है अरे ये चुप ना कैमरा हिला दे। 3 मिनट आपने वो हिला दे। अरे आप मत हिलो बड़े भाई। किसका है वो? आगे से नहीं एक साथ। हाँ बना लो, कोई नहीं। 3 मिनट है। 2 मिनट है। मनोज, क्या आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो सायरन बजा या दूसरा सायरन था या तीसरा, ये तीसरा अलार्म था या दूसरा, क्या आप कंफर्म कर सकते हैं? यानी कि सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। मनोहर, मैं आपको रोक कर एक बार बड़ी खबर देना चाहता हूँ।
आप रुकिए यहाँ पर, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। मैं सिर्फ दिखाना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि आप जो टीम है, जो कैमरा पर्सन है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्विन टावर पर पूरी तरह से फोकस करके रखें, क्योंकि 2 मिनट का समय है। 2 मिनट बाद आप इसी को ध्वस्त होते देखेंगे। 1 मिनट 50 सेकंड का समय सिर्फ बचा है, सिर्फ 1 मिनट 50 सेकंड का समय बचा हुआ है। और ये तस्वीर बेहद दिलचस्प होंगी पूजा, सिर्फ 1 मिनट 50 सेकंड से भी कम का समय। 1 मिनट से भी कम का समय बचा है। कैमरा पर्सन अगर हो सके तो आप बिल्कुल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बेहद दिलचस्प होंगी, क्योंकि 1 मिनट का समय है। 1 मिनट बाद यही ट्विन टावर आपको ध्वस्त होते हुए नजर आएगा। सिर्फ 1 मिनट का समय है, 1 मिनट से भी कम का समय बचा हुआ है। और 1 मिनट का कम का समय होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि 2:29 और 2:29 का लगातार 2 यही वो ग्रीन बटन होगा तो 2:35 पर दबाया जाएगा। आखिरी 15 मिनट तक इस पूरे एरिया में सारी बस्ता रह जाएगा। सबको कि कोई भी यहाँ आसपास ना आए, तो पूरी तैयारी चाहिए। अगला जो आधा घंटा होगा वो और भी चुनौतीपूर्ण होगा। कनेक्शन का काम हो गया है, वहाँ का पूरा काम हो चुका है, तस्वीरें सामने आ चुकी है। नोएडा पुलिस से कह दिया गया है कि हमने पूरी तैयारी की हुई है। मैंने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरह से, देखिए नीचे ट्रेन, पानी के टैंकर, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे ही 2:35 पर ये टावर हल्के में तब्दील होंगे, जब पॉल्यूशन होगा उसको शांत करने के लिए यहाँ पर 25 से 30 पानी के टैंकर जो हैं वो मौजूद हैं। वो ठीक ट्विन टावर के पास, उस मलबे के पास पहुँच जाएंगे ताकि पॉल्यूशन कम हो। मशीनें जगह जगह लगाई गई है ताकि ये भी देखा जाए कि बिल्डिंग को गिराने के बाद कितना पॉल्यूशन हुआ। हर एक तस्वीर, हर एक खबर, हर एक जानकारी हम तक पहुँचाने और सीधा रुकते हैं।
कितनी देर का इतना थोड़ी धमाका होगा कि तुम यार कैसी बातें कर रहे हो। धमाका नहीं होने का। मैं पटाखे से ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी। मोबाइल को उधर रखना है ना अभी शूट को मेरा कैमरा वैसे जब मैं खड़ा हूँ ना वहाँ से एकदम क्लियर व्यू आ रहा है। हाँ हाँ वही तो करूँगा एकदम क्लियर ज़्यादा व्यू आ रहा है। जो है बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरे पीछे ट्विन टावर आपको नजर आ रहा है, लेकिन 13 मिनट बाद नजर नहीं आएगा क्योंकि वहां पर होगा एक ब्लास्ट। उधर रखूँगा। ये जमीन को उठाएगा पूरी तरीके से। ये भ्रष्टाचार की इमारत कही जाती है। बीजेपी ने तो यहाँ पे कहा ये समाजवादी पार्टी का कुकर्म था, जो इमारत खड़ी है वो उनके भ्रष्टाचार की इमारत है। लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं देखूं लोगों के अंदर रोमांच है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अब जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट है और अलर्ट होने के साथ साथ जो तमाम इलाका है। अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पर क्लियर करता हूँ, ट्विन टावर का 100 मीटर का दायरा जो है वहाँ पर सिर्फ अब 6 लोग मौजूद हैं और 6 लोगों के साथ यहाँ पर अभी लेटेस्ट हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से एक्सप्रेस वे को जो है बिल्कुल रोक दिया गया है। वहाँ पर तस्वीरें दिखाइए प्लीज, वहाँ की तस्वीरें दिखाइए। वहाँ पर पूरी तरह से ट्रैफिक को 2 बजे से रोका गया है, एक्सप्रेस वे को बंद कर दिया गया है। महामाया फ्लाईओवर से जो है डाइवर्ट कर दिया गया है 37 सेक्टर की तरफ से पूरे ट्रैफिक को। और आप पूरा ये कवर कीजिए, इसको यहाँ से पैन कीजिए, यहाँ से प्लीज ये दिखाइए। यहाँ पर लोगों की रोड के ऊपर भीड़ जमा हो गई है। आपको दिखा रहे तस्वीरें किस तरीके से लोग जो है वहाँ पर पहुँच चुके हैं तस्वीरें लेने के लिए, देखने के लिए। फ्लाईओवर की तस्वीर भी दिखाइएगा, थोड़ा जूम कीजिएगा, फ्लाईओवर पर दिखाइए। फ्लाईओवर पर लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर पहुँचे हैं और वहाँ पर भी जो तस्वीरें ले रहे हैं। लगातार लोग जो है वहाँ पर इस पूरे आखिरी मोमेंट को कैच करना चाहते हैं, तस्वीरों में कैद करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि किस तरीके से इस भ्रष्टाचार की बिल्डिंग को जो है गिराया जाएगा। बिल्कुल। और ये 2 दिन से अगर मैं देखूं जिस तरीके से मैं जिस तरीके से देख रहा था 2 दिन से बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अब आपको बता दूं कि घड़ी की सुइयां बता रही हैं 2:19 से 11 मिनट बचे हैं, यानी कि काउंटडाउन अब शुरू होने वाला है। 10 मिनट का काउंटडाउन अब शुरू होने वाला है, 11 मिनट बचे हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखाई जाए, फुल फ्रेम ये तस्वीरें दिखाई जाए और उसकी तरफ आप बिल्कुल की तस्वीरें तुषार देखिए कितनी दिलचस्प नजर आ रही है। जो एरिया है 500 मीटर का पूरा डायमीटर जो है खाली करा दिया है, लेकिन उसके बाद जो है लोग किस तरीके से वहाँ पर उमड़े हुए हैं, वहाँ पर पहुँचे। पार्क का जो एरिया है, पार्क का एरिया देख रहे हैं इस वक्त दर्शक हमारे, वहाँ पर लोग पहुँचे हैं इस बिल्डिंग को गिरते देखना चाहने के लिए। और वहाँ पे उसके आगे जो ये बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर है। मनोहर, मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्या तस्वीरें आपके पास है मनोहर? प्रेम ये भी लगा दे। साल खत्म हो गया, लेने गया वो पनवाड़ी। तुम इधर आ जाओ, नहीं तो मैं इधर खड़ा होता हूँ। कुछ देर बाद हम इससे शायद कुछ हिस्सा लाभ होगा, क्योंकि अब क्लियरेंस पूरा हो प्रेम या कैसे लगा दे चालू है ये पूरा है। क्या चल रहा है ये बंदा हो यार, देखिए जाएगा इसके साथ किसी बात करेंगे। नीचे जाके बना ले भाई, नीचे गाड़ी में चालू है। अरे मेरे वीडियो को कर, तूने वो कर दिया यार तू देख ले यार, अब मत लगाओ भाई, अब चुप, अब रहने दे। अब होने वाला टाइम पता चला फ्रेम ही मिस हो गया साला। हाँ टाइम देखो, 5 मिनट है कि कितनी लगी। हाँ
मत लगाओ 22 हो गए, 22 हो गए। 170 पे बनता है हाँ पूरा। हेलो सर, बात में करना, मैं 70 वीडियो पे हाँ 105 पे भी सही बनता है 105 पे नहीं, पूरी बिल्डिंग है इतनी आ रही है। हाँ ये सही आ रहा है, थोड़ा वो हाँ, मिलेगा ना बोलो। एटमॉस्फेयर उधर का पूरा। हेलो, हाँ बताइए। मैंने डाला तो आसिफ का फ़ोन आया था वीडियो डालने के लिए। हेलो, अच्छा अच्छा, हाँ मैंने अरे मोबाइल वही रखा है, आपने कॉल कर दिया सब। ठीक है ना, मैं रख रहा हूँ। जैसे दशहरे में रावण है पब्लिक आते देखने ऐसा ही हो रहा क्या ये हाँ भाई लाल दे स्टैंड है, चला के दे दो, चला के दे दो, बस मैं छोड़ दूंगा, चला के दे दो। अरे हाँ रिकॉर्ड करके छोड़ दो यार, बात बोल नहीं ना भाई, जो आदमी कर रहा शॉट निकल गया तुम। हाँ तो चला के छोड़ दो। मेरा तो ऑन ही था, प्रेम तूने हटा क्यों दिया? कहाँ हटा, तेरा फोन आया था, सजा दो चला से ये ले। ये ले लाइट बंद कर देगा यार, उनका लगाते मेरे से चार है वैसे ही खड़ा करने में। खत्म हो जाते हैं। इसमें तो कुछ नहीं पता चलेगा। अब यार तेरा फोन आ जा रहा, तब तक गड़बड़ हो जाएगी। हैं? फोन आ जा रहा है, मैं नहीं कर रहा यार अब रहने ये दो। उनका पट्टा फोन कर दीजिए, उठाओ। लाइट मोड पे डाल दो ना। टाइम हो गया, माइक से आवाज आएगी, वहाँ पे खड़े होकर माइक से बोलेंगे, कैमरा एक्शन। खड़ा मत है भाई। बैटरी खत्म हो गई। कितना टाइम कितना है? वीडियो बनाने के लिए हेलो, अरे क्या सर एंड टाइम पे फ़ोन करेगा, बाद में करिए। पता कि 2:30 बज रहे हैं। नहीं मैं अपना बना अरे यार एक बंदा आ गया। अरे नीचे देख पा रहे हो कितने लोग आ गए। हाँ बस ये। अरे सब बनने वाला है। हाँ ये लोग रेड वाला दबाना है, सब चालू है। पास कर लो, वीडियो पास है। फोन के यार दिख जाएगा। अरे दोनों बनाते रहना। तो बज ही नहीं रहा। और बज गया भाई, ऑर्डर बज गया। साइलेंट रहोगे तो पता चलेगा ना, बजाने वाला। अरे चुप रहो यार। साइलेंट हाँ नहीं सुनाई दे रही है, सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है। मैं बिल्कुल
मनोहर मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर आ रही है भाई। 3 मिनट बचे हैं। मैं आपको बता दूं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दर्शकों के लिए सिर्फ 3 मिनट का समय बचा है। 3 मिनट बाद आप लास्ट की और इस वक्त अरे तो ये चुप ना यानी कि साफ तौर पर साइलेंट बचे। मनोहर मैं चाहूंगा आप बताएं क्योंकि आप बेहद करीब है। सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। 3 मिनट रुको यार, 3 मिनट कैमरा हिला दे। 3 मिनट आपने वो हिला दिया। आप मत लो बड़े भाई। किसका है वो? आगे से नहीं साथ हाँ हाँ बना लो, कोई नहीं, 3 मिनट है। मनोहर क्या आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो सायरन बजा ये दूसरा सायरन था या तीसरा? ये तीसरा अलार्म था या दूसरा? क्या आप कंफर्म कर सकते हैं? यानी कि सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। मनोहर मैं आपको रोक कर एक बार बड़ी खबर देना चाहता हूँ। आप रुकिए यहाँ पर, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। मैं सिर्फ दिखाना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि आप जो टीम है, जो कैमरा पर्सन है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्विन टावर पर पूरी तरह से फोकस करके रखें क्योंकि 2 मिनट का समय है। 2 मिनट बाद आप इसी को ध्वस्त होते देखेंगे। 1 मिनट 50 सेकंड का समय सिर्फ बचा है। सिर्फ 1 मिनट 50 सेकंड का समय बचा हुआ है और ये तस्वीर बेहद दिलचस्प होगी। पूजा सिर्फ 1 मिनट 50 सेकंड से भी कम का समय। 1 मिनट से भी कम का समय बचा है। कैमरा पर्सन अगर हो सके तो आप बिल्कुल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बेहद दिलचस्प होंगी क्योंकि 1 मिनट का समय है। 1 मिनट बाद यही ट्विन टावर आपको ध्वस्त होते हुए नजर आएगा। सिर्फ 1 मिनट का समय है। 1 मिनट से भी कम का समय बचा हुआ है और 1 मिनट का कम का समय होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि 2:29 और 2:29 का लगातार किया था कि तनाशाही होने के तुरंत बाद वहाँ पर स्मोक गन्स जो है वो एक्टिवेट कर दी जाएंगी और मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ, आपको गंध में महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर जो वहाँ पर ब्लास्ट के बाद उठनी थी वो गंध मुझे महसूस हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल आपने जिस बात का जिक्र किया ये मैं सोसाइटीज क्योंकि आप बहुत करीब से देख रहे हैं और मैं बहुत ऊपर मैं 20th फ्लोर पर खड़ा हूँ जिस जगह पर हूँ। आप समझ सकते हैं कि वहाँ से मैं ब्रॉड ट्विन टावर के नाम से मशहूर था, जो कि करप्शन की बिल्डिंग के नाम से मशहूर था, जो कि भ्रष्टाचार की बिल्डिंग के नाम से मशहूर था। अब वो नजर नहीं आ रहा, अब मुझे सिर्फ नजर आ रहा है तो धूल का गुबार, यानी कि वो बिल्डिंग पूरी तरीके से धराशायी हो गई है। मुझे ये बताने की कोशिश करिए मनोहर, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि मुझे ये बताइए कि क्या वहाँ पर स्मोक गन्स अब एक्टिवेट हो गई हैं? क्योंकि ये कहा गया था कि जैसे ही बिल्डिंग गिराई जाएगी तुरंत स्मोक गन्स वहाँ पर और स्प्रिंकलर को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। क्या ये हो चुका है? मनोहर लगता है मनोहर तक मेरी आवाज नहीं जा रही, लेकिन मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। एक बार फिर से बताना चाहूंगा, हम सुबह 5 बजे से लगातार। बिल्कुल मनोहर बोलिए। वो ढेर लगा तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है। कोई बड़ा नुकसान मुझे लगता नहीं हुआ है क्योंकि मनोहर से अभी जो ऑफिशियल बात कर रहे थे उन्होंने साफ तौर पर कहा अनाउंसमेंट, फॉर्मल अनाउंसमेंट, उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिया कि हमारा ब्लास्ट सक्सेसफुल रहा और किसी भी तरीके का नुकसान किसी भी आसपास की बिल्डिंग को नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, लेकिन उसके बाद भी जो है अभी और सेफ्टी मेजर्स जो है वो अपनाए जाएंगे। बिल्डिंग्स को जो है चेक किया जाएगा, कहीं पर कोई क्रैक तो नहीं आया है, किसी तरह का नुकसान जो है इंटरनल किसी लाइन को तो नहीं पहुंचा है। हालांकि बिजली की लाइन काट दी गई थी और गैस पाइपलाइन काट दी गई थी और ये तमाम सेफ्टी मेजर्स जो अपनाए गए थे। लेकिन अब इस एक्सप्लोजन के बाद भी जो है एक बार सब कुछ रीचेक होगा और रीचेक होगा वो इसीलिए ताकि अगर कुछ नुकसान हुआ तो उसको जो है फिर से ठीक किया जाए। बिल्कुल मैं चाहूंगा एक बार कैमरा पर्सन आसमान की तरफ दिखाएं क्योंकि धूल का जो धुएं का गुब्बारा है ऊपर उठने लगा है। हवा भी तेज चल रही है, हवा तेज चलने की वजह से ये जो धुआं है वो एक डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत जरूरी ये होगा कि
स्प्रिंकलर्स के जरिए और पानी के बॉटल के जरिए या फिर स्मोक गन के जरिए जल्द से जल्द इस धुएं को कंट्रोल किया जाए। लेकिन फिर भी माना यह गया कि काफी हद तक हो जाएगा और वो आगे के एरिया की तरफ जाएगा। डिपेंड ये करेगा कि ये डायरेक्शन क्या है, क्या वो आगरा की तरफ बढ़ेगा, क्या वो नोएडा से दिल्ली की तरफ बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल जरूर होगा। लेकिन फिलहाल इससे नुकसान बिल्डिंग्स को जो है उनके कर्टन्स पर आप इस धूल को देख सकते हैं, साथ ही साथ आसपास जो पार्क है उनके प्लांट्स के ऊपर भी धूल का फर्क पड़ेगा। वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से जो ग्रीन बेल्ट का एरिया है ये धूल जहाँ जहाँ उड़ी है, यहाँ से हम पेड़ों पर साफ देख पा रहे हैं। जहाँ ये बिल्डिंग गिरी है उसके आसपास के पेड़ों पर भी इसकी धूल साफ दिखाई दे रही है, यानी कि धूल का भी बड़ा असर दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक चीज और पूजा यहाँ पर समझने वाली है, जब हम इस बात की बात करते हैं कि कोई अप्रिय घटना तो इस दौरान नहीं घटी, कोई विस्फोट हुआ उस दौरान तो नहीं घटी, क्योंकि तमाम फायर ब्रिगेड जो है वो हमारे सामने ही डिप्लॉयड हैं। नीचे के गार्डन में एम्बुलेंसेज एंड तमाम दूसरी चीजें भी यहीं पर डिप्लॉय की गई थी और कोई भी मूवमेंट यहाँ से नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना एटलीस्ट नहीं घटी है इस विस्फोट के दौरान। जी जाहिर सी बात है, बिल्कुल तुषारा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे बैरिकेड थी पहले वैसे ही अभी है और सिर्फ हम पुलिस की गाड़ी का सारन सुन पा रहे हैं और साथ ही साथ ट्रैफिक जो बाहर लगा हुआ है बैरिकेड के बाहर लगा उसकी आवाज सुन पा रहे हैं। लेकिन किसी भी तरह की कोई ऐसी अगर क्विक रिस्पांस टीम की बात करें तो कोई ऐसा एक्शन नजर नहीं आ रहा है। ना तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ से हिली हैं, जितनी गाड़ियां पहले सामने देख पा रहे थे उतनी गाड़ियां यहाँ पर हैं। गया था कि तनाशाही होने के तुरंत बाद वहाँ पर स्मोक गन्स जो है वो एक्टिवेट कर दी जाएंगी और मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ, अब वो गंध में महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर जो वहाँ पर ब्लास्ट के बाद उठनी थी वो गंध मुझे महसूस हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जिस बात का जिक्र किया ये मैं सोसाइटीज, क्योंकि आप बहुत करीब से देख रहे हैं और मैं बहुत ऊपर मैं 20th फ्लोर पर खड़ा हूँ जिस जगह पर हूँ, आप समझ सकते हैं कि वहाँ से मैं ब्रॉड व्यू टावर के नाम से मशहूर था, जो कि करप्शन की बिल्डिंग के नाम से मशहूर था, जो कि भ्रष्टाचार की बिल्डिंग के नाम से मशहूर था। अब वो नजर नहीं आ रहा, अब मुझे सिर्फ नजर आ रहा है तो धूल का गुबार, यानी कि वो बिल्डिंग पूरी तरीके से धराशायी हो गई है। मुझे ये बताने की कोशिश करिए मनोहर, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि मुझे ये बताइए कि क्या वहाँ पर स्मोक गन्स अब एक्टिवेट हो गई हैं, क्योंकि ये कहा गया था कि जैसे ही बिल्डिंग गिराई जाएगी तुरंत स्मोक गन्स वहाँ पर और स्प्रिंकलर्स को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। क्या ये हो चुका है? मनोहर, लगता है मनोहर तक मेरी आवाज नहीं जा रही, लेकिन मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, एक बार फिर से बताना चाहूंगा। हम सुबह 5 बजे से लगातार, बिल्कुल मनोहर बोलिए। वो ढेर लगा तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है। कोई बड़ा नुकसान मुझे लगता नहीं हुआ है, क्योंकि मनोहर से अभी जो ऑफिशियल बात कर रहे थे उन्होंने साफ तौर पर कहा, अनाउंसमेंट फॉर्मल अनाउंसमेंट उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिया कि हमारा ब्लास्ट सक्सेसफुल रहा और किसी भी तरीके का नुकसान किसी भी आसपास की बिल्डिंग को नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, लेकिन उसके बाद भी जो है अभी और सेफ्टी मेजर्स जो है वो अपनाए जाएंगे। बिल्डिंग्स को जो है चेक किया जाएगा, कहीं पर कोई क्रैक तो नहीं आया है, किसी तरह का नुकसान जो है इंटरनल किसी लाइन को तो नहीं पहुंचा है। हालांकि बिजली की लाइन काट दी गई थी और गैस पाइप लाइन काट दी गई थी और ये तमाम सेफ्टी मेजर्स जो अपनाए गए थे। लेकिन अब इस एक्सप्लोजन के बाद भी जो है एक बार सब कुछ रीचेक होगा और रीचेक होगा वो इसीलिए ताकि अगर कुछ नुकसान हुआ तो उसको जो है फिर से ठीक किया जाए। बिल्कुल, मैं चाहूंगा एक बार कैमरा पर्सन आसमान की तरफ भी दिखाएं, क्योंकि धूल का जो धुएं का गुबार है ऊपर उठने लगा है। हवा भी तेज चल रही है, हवा तेज चलने की वजह से ये जो धुआं है वो एक डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत जरूरी ये होगा कि स्प्रिंकलर्स के जरिए और पानी के बॉटल के जरिए या फिर स्मोक गन के जरिए जल्द से जल्द इस धुएं को कंट्रोल किया जाए। लेकिन फिर भी माना यह गया कि काफी हद तक हो जाएगा और वो आगे के एरिया की तरफ जाएगा। डिपेंड ये करेगा कि ये डायरेक्शन क्या है, क्या वो आगरा की तरफ बढ़ेगा, क्या वो नोएडा से दिल्ली की तरफ बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल जरूर होगा। लेकिन फिलहाल इससे नुकसान बिल्डिंग्स को जो है उनके कर्टन्स पर आप इस धूल को देख सकते हैं, साथ ही साथ आसपास जो पार्क है उनके प्लांट्स के ऊपर भी धूल का फर्क पड़ेगा। वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से जो ग्रीन बेल्ट का एरिया है ये धूल जहाँ जहाँ उड़ी है, यहाँ से हम पेड़ों पर साफ देख पा रहे हैं। जहाँ ये बिल्डिंग गिरी है उसके आसपास के पेड़ों पर भी इसकी धूल साफ दिखाई दे रही है, यानी कि धूल का भी बड़ा असर दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक चीज और पूजा यहाँ पर समझने वाली है,
जब हम इस बात की बात करते हैं कि कोई अप्रिय घटना तो इस दौरान नहीं घटी, कोई विस्फोट हुआ उस दौरान तो नहीं घटी, क्योंकि तमाम फायर ब्रिगेड्स जो हैं वो हमारे सामने ही डिप्लॉयड हैं। नीचे के गार्डन में एम्बुलेंसेज एंड तमाम दूसरी चीज़ें भी यहीं पर डिप्लॉय की गई थी और कोई भी मूवमेंट यहाँ से नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना एटलीस्ट नहीं घटी है इस विस्फोट के दौरान। जी जाहिर सी बात है, बिल्कुल तुषारा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे बैरिकेडिंग थी पहले वैसे ही अभी है। और सिर्फ हम पुलिस की गाड़ी के सारन सुन पा रहे हैं और साथ ही साथ ट्रैफिक जो बाहर लगा हुआ है, बैरिकेड्स के बाहर लगा, उसकी आवाज़ सुन पा रहे हैं। लेकिन किसी भी तरह की कोई ऐसी अगर क्विक रिस्पॉन्स टीम की बात करें तो कोई ऐसा एक्शन नजर नहीं आ रहा है। ना तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ से हिली हैं, जितनी गाड़ियाँ पहले सामने देख पा रहे थे उतनी गाड़ियाँ यहाँ पर हैं। यही वो ग्रीन बटन होगा तो 2:35 पर दबाया जाएगा। आखिरी 15 मिनट तक इस पूरे एरिया में सारी बस्ता रह जाएगा। सबको सचेत कि कोई भी यहाँ आसपास ना आए, तो पूरी तैयारी चाहिए। अगला जो आधा घंटा होगा वो और भी चुनौतीपूर्ण होगा। कनेक्शन का काम हो गया है, वहाँ का पूरा काम हो चुका है, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। नोएडा पुलिस से कह दिया गया है कि हमने पूरी तैयारी की हुई है। मैंने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरह से, देखिए नीचे ट्रेन, पानी के टैंकर, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे ही 2:35 पर टावर हल्के में तब्दील होंगे, जब पॉल्यूशन होगा उसको शांत करने के लिए यहाँ पर 25 से 30 पानी के टैंकर जो हैं वो मौजूद हैं। वो ठीक ट्विन टावर के पास, उस मलबे के पास पहुँच जाएंगे ताकि पॉल्यूशन कम हो। मशीनें जगह जगह लगाई गई है ताकि ये भी देखा जाए कि बिल्डिंग को गिराने के बाद कितना पॉल्यूशन हुआ। हर एक तस्वीर, हर एक खबर, हर एक जानकारी आप तक पहुँचाने और सीधा रुकते हैं।
कितनी देर का इतना थोड़ी धमाका होगा कि तुम यार कैसी बातें कर रहे हो। धमाका नहीं होने का। तो पटाखे से ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी। मोबाइल को ला उधर रखना है ना, आगे शूट कौन करेगा? मेरा कैमरा वैसे जब मैं खड़ा हूँ ना वहाँ से एकदम क्लियर व्यू आ रहा है। हाँ हाँ वही तो करूँगा। एकदम क्लियर ज़्यादा व्यू आ रहा है। समय जो है बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरे पीछे ट्विन टावर आपको नजर आ रहा है, लेकिन 13 मिनट बाद नजर नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पर होगा एक ब्लास्ट। पीछे रख दो सर। उधर रखूँगा। ये जमीन को उठाएगा पूरी तरीके से। ये भ्रष्टाचार की इमारत कही जाती है। बीजेपी ने तो यहाँ पे कहा ये समाजवादी पार्टी का कुकर्म था, जो इमारत खड़ी है वो उनके भ्रष्टाचार की इमारत है। लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं देखूँ लोगों के अंदर रोमांच है, लोग यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अब जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। और अलर्ट होने के साथ साथ जो तमाम इलाका है, अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पर क्लियर करते हैं। ट्विन टावर का 100 मीटर का दायरा जो है वहाँ पर सिर्फ अब 6 लोग मौजूद हैं और 6 लोगों के साथ यहाँ पर अभी लेटेस्ट हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से एक्सप्रेस वे को जो है बिल्कुल रोक दिया गया है। वहाँ पर तस्वीरें दिखाइए प्लीज, वहाँ की तस्वीरें दिखाइए। वहाँ पर पूरी तरह से ट्रैफिक को 2 बजे से रोका गया है, एक्सप्रेस वे को बंद कर दिया गया है। महामाया फ्लाईओवर से जो है डाइवर्ट कर दिया गया है 37 सेक्टर की तरफ से पूरे ट्रैफिक को। और आप पूरा ये कवर कीजिए, इसको यहाँ से पैन कीजिए, यहाँ से प्लीज ये दिखाइए। यहाँ पर लोगों की रोड के ऊपर भीड़ जमा हो गई है। आपको दिखा रहे तस्वीरें किस तरीके से लोग जो है वहाँ पर पहुँच चुके हैं तस्वीरें लेने के लिए, देखने के लिए। फ्लाईओवर की तस्वीर भी दिखाइएगा, थोड़ा जूम कीजिएगा, फ्लाईओवर पर दिखाइए। फ्लाईओवर पर लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर पहुँचे हैं और वहाँ पर भी जो तस्वीरें ले रहे हैं। लगातार लोग जो है वहाँ पर इस पूरे आखिरी मोमेंट को कैच करना चाहते हैं, तस्वीरों में कैच करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि किस तरीके से इस भ्रष्टाचार की बिल्डिंग को जो है गिराया जाएगा। बिल्कुल। और ये 2 दिन से अगर मैं देखूं जिस तरीके से मैं जिस तरीके से देख रहा था 2 दिन से बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अब आपको बता दूं कि घड़ी की सुइयां बता रही हैं 2:19 से 11 मिनट बचे हैं, यानी कि काउंटडाउन अब शुरू होने वाला है। 10 मिनट का काउंटडाउन अब शुरू होने वाला है, 11 मिनट बचे हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखाई जाए, फुल फ्रेम ये तस्वीरें दिखाई जाए और उसकी तरफ आप बिल्कुल की तस्वीरें तुषार देखिए कितनी दिलचस्प नजर आ रही हैं। जो एरिया है 500 मीटर का पूरा डायमीटर जो है खालिया करा दिया है, लेकिन उसके बाद जो है लोग किस तरीके से वहाँ पर उमड़े हुए हैं, वहाँ पर पहुँचे। पार्क का जो एरिया है, पार्क का एरिया देख रहे हैं इस वक्त दर्शक हमारे, वहाँ पर लोग पहुँचे हैं इस बिल्डिंग को गिरते देखना चाहने के लिए। और वहाँ पे उसके आगे जो ये बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर है। मनोहर मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्या तस्वीरें आपके पास है मनोहर? प्रेम ये भी लगा दे। खेल खत्म हो गया, नहीं है वो पनवाड़ी। इधर आ जाओ, मैं इधर खड़ा होता हूँ।
यही वो ग्रीन बटन होगा तो 2:35 पर दबाया जाएगा। आखिरी 15 मिनट तक इस पूरे एरिया में साइरन बजता रह जाएगा। सबको सचेत कर दिया जाएगा कि कोई भी यहाँ आसपास ना आए। तो पूरी तैयारी चल रही है। अगला जो आधा घंटा होगा वो और भी चुनौतीपूर्ण होगा। कनेक्शन का काम हो गया है, वहाँ पे बिल्डिंग का पूरा काम हो चुका है, तस्वीरें सामने आ चुकी है। नोएडा पुलिस से कह दिया गया है कि हमने पूरी तैयारी की हुई है। मैंने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरह से, देखिए नीचे ड्रेन, पानी के टैंकर वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे ही 2:35 पर ये टावर हल्के में तब्दील होंगे, जब पॉल्यूशन होगा उसको शांत करने के लिए यहाँ पर 25 से 30 पानी के टैंकर जो है वो मौजूद है। वो ठीक ट्विन टावर के पास, उस मलबे के पास पहुँच जाएंगे ताकि पॉल्यूशन कम हो। मशीनें जगह जगह लगाई गई है ताकि ये भी देखा जाए कि बिल्डिंग को गिराने के बाद कितना पॉल्यूशन हुआ। हर एक तस्वीर, हर एक खबर, हर एक जानकारी आप तक पहुँचाने और सीधा रुकते हैं। धराशायी होने के तुरंत बाद वहाँ पर स्मोक गन्स जो है वो एक्टिवेट कर दी जाएंगी। और मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ, अब वो गंध में महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर, जो वहाँ पर ब्लास्ट के बाद उठनी थी वो गंध मुझे महसूस हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जिस बात का जिक्र किया, ये मैं सोसाइटीज, क्योंकि आप बहुत करीब से देख रहे हैं और मैं बहुत ऊपर, मैं 20th फ्लोर पर खड़ा हूँ जिस जगह पर हूँ। आप समझ सकते हैं कि वहाँ से मैं ब्रॉड ट्विन टावर के नाम से मशहूर था, जो कि करप्शन की बिल्डिंग के नाम से मशहूर था, जो कि भ्रष्टाचार की बिल्डिंग के नाम से मशहूर था। अब वो नजर नहीं आ रहा, अब मुझे सिर्फ नजर आ रहा है तो धूल का गुबार, यानी कि वो बिल्डिंग पूरी तरीके से धराशायी हो गई है। मुझे ये बताने की कोशिश करिए मनोहर, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि मुझे ये बताइए कि क्या वहाँ पर स्मोक गन्स अब एक्टिवेट हो गई हैं? क्योंकि ये कहा गया था कि जैसे ही बिल्डिंग गिराई जाएगी तुरंत स्मोक गन्स वहाँ पर और स्प्रिंकलर को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। क्या ये हो चुका है? मनोहर, लगता है मनोहर तक मेरी आवाज नहीं जा रही, लेकिन मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। एक बार फिर से बताना चाहूंगा, हम सुबह 5 बजे से लगातार, बिल्कुल मनोहर बोलिए। वो ढेर लगा तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है। कोई बड़ा नुकसान मुझे लगता नहीं हुआ है, क्योंकि मनोहर से अभी जो ऑफिशियल बात कर रहे थे उन्होंने साफ तौर पर कहा, अनाउंसमेंट, फॉर्मल अनाउंसमेंट, उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिया कि हमारा ब्लास्ट सक्सेसफुल रहा और किसी भी तरीके का नुकसान किसी भी आसपास की बिल्डिंग को नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, लेकिन उसके बाद भी जो है अभी और सेफ्टी मेजर्स जो है वो अपनाए जाएंगे। बिल्डिंग्स को जो है चेक किया जाएगा, कहीं पर कोई क्रैक तो नहीं आया है, किसी तरह का नुकसान जो है इंटरनल किसी लाइन को तो नहीं पहुंचा है। हालांकि बिजली की लाइन काट दी गई थी और गैस पाइपलाइन काट दी गई थी और ये तमाम सेफ्टी मेजर्स जो अपनाए
बताए गए थे, लेकिन अब इस एक्सप्लोजन के बाद भी जो है एक बार सब कुछ रीचेक होगा, और रीचेक होगा वो इसीलिए ताकि अगर कुछ नुकसान हुआ तो उसको जो है फिर से ठीक किया जाए। बिल्कुल, मैं चाहूंगा एक बार कैमरा पर्सन आसमान की तरफ भी दिखाएं, क्योंकि धूल का जो धुएं का गुब्बारा है ऊपर उठने लगा है। हवा भी तेज चल रही है, हवा तेज चलने की वजह से ये जो धुआं है वो एक डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू होगा। यकीन यहाँ पर बहुत जरूरी ये होगा कि स्प्रिंकलर्स के जरिए और पानी के बॉटल के जरिए या फिर स्मोक गन के जरिए जल्द से जल्द इस धुएं को कंट्रोल किया जाए। लेकिन फिर भी माना यह गया कि काफी हद तक फ्लो हो जाएगा और वो आगे के एरिया की तरफ जाएगा। डिपेंड ये करेगा कि ये डायरेक्शन क्या है, क्या वो आगरा की तरफ बढ़ेगा, क्या वो नोएडा से दिल्ली की तरफ बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल जरूर होगा। लेकिन फिलहाल इससे नुकसान बिल्डिंग्स को जो है उनके कर्टन्स पर आप इस धूल को देख सकते हैं, साथ ही साथ आसपास जो पार्क है उनके प्लांट्स के ऊपर भी इस धूल का फर्क पड़ेगा। वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से जो ग्रीन बेल्ट का एरिया है, ये धूल जहाँ जहाँ उड़ी है, यहाँ से हम पेड़ों पर साफ देख पा रहे हैं। जहाँ ये बिल्डिंग गिरी है उसके आसपास के पेड़ों पर भी इसकी धूल साफ दिखाई दे रही है, यानी कि इस धूल का भी बड़ा असर दिखाई दे रहा है। एक चीज और पूजा यहाँ पर समझने वाली है, जब हम इस बात की बात करते हैं कि कोई अप्रिय घटना तो इस दौरान नहीं घटी, कोई विस्फोट हुआ उस दौरान तो नहीं घटी, क्योंकि तमाम फायर ब्रिगेड जो है वो हमारे सामने ही डिप्लॉयड हैं। नीचे के गार्डन में एम्बुलेंसेज एंड तमाम दूसरी चीजें भी यहीं पर डिप्लॉय की गई थी और कोई भी मूवमेंट यहाँ से नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना एटलीस्ट नहीं घटी है इस विस्फोट के दौरान। जी, जाहिर सी बात है, बिल्कुल तुषारा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे बैरिकेडिंग थी पहले वैसे ही अभी है, और सिर्फ हम पुलिस की गाड़ी से सारथ सुन पा रहे हैं, और साथ ही साथ ट्रैफिक जो बाहर लगा हुआ है, बैरिकेड्स के बाहर लगा, उसकी आवाज सुन पा रहे हैं। लेकिन किसी भी तरह की कोई ऐसी अगर क्विक रिस्पॉन्स टीम की बात करें तो कोई ऐसा एक्शन नजर नहीं आ रहा है। ना तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ से हिली हैं, जितनी गाड़ियां पहले सामने देख पा रहे थे उतनी गाड़ियां यहाँ पर हैं।